नमस्कार दोस्तों, टैक्स सीज़न के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अंकित अग्रवाल आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी नंबर के रेवोकेशन के न्यू प्रोसेस के बारे में। इस न्यू प्रोसेस में आज एक एसओपी डाली गई है। 18 मई 2021 को एक नोटिफिकेशन एक सर्कुलर के ज़रिए, सर्कुलर नंबर है 148/4/2021 डेटेड 18 मई 2021। ये सर्कुलर के ज़रिए एक एसओपी जारी किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 30 ऑफ CGST एक्ट 2017 एंड रूल 23 ऑफ द CGST रूल्स 2017। जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता था तो उसको जब ऑर्डर मिलता था जीएसटी नंबर कैंसिलेशन का, तो उसके 30 दिन के अंदर उसे रेवोकेशन फाइल करना होता था अपने जीएसटी नंबर को रिवोक कराने के लिए। अगर वो 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन को नहीं फाइल करता है, अपने जीएसटी नंबर का रेवोकेशन नहीं कराता है, तो उसके बाद अगर वो फाइल करना चाहता है तो उसके लिए क्या एसओपी होगी, वो एसओपी आज जारी की गई है इस सर्कुलर के ज़रिए। आइए इस सर्कुलर को पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 से शुरुआत करता हूँ सर्कुलर के लिए। इन ऑर्डर टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ अबव रूल अक्रॉस द फील्ड फॉर्मेशंस till the time and independent functionality for extension of time limit for applying in Form GST REG 21 is developed on the GSTN portal। कहने का मतलब ये है, जब तक जीएसटी पोर्टल पे REG 21 की फंक्शनैलिटी डेवलप होती है, REG 21 फाइल होता है रेवोकेशन के लिए। जब तक फंक्शनैलिटी डेवलप होती है जो एसओपी आज बताई जा रही है, तब तक ये गाइडलाइन, ये एसओपी जारी की गई है। The board in exercise of its powers conferred by section 168 subsection 1 of CGST Act hereby provides the following guidelines for implementation of the provisions for extension of time limit for applying for revocation of cancellation of registration under the said section and rule। आइए पढ़ते हैं क्या क्या गाइडलाइंस बताई गई हैं। As has been provided in section 30 of CGST Act, any registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may apply to such officer in Form GST REG 21 for revocation of cancellation of registration within 30 days from the date of service of cancellation order। कहने का मतलब ये है कि 30 डेज़ के भीतर आपको रेवोकेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती थी जीएसटी REG 21 के तहत, और ये 30 डेज़ का पीरियड जो काउंट होता था, ये काउंट होता था फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। इन केस द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन बियॉन्ड 30 डेज़, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ये 30 डेज़ के अंदर रेवोकेशन एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं करता है, जीएसटी REG 21 फाइल नहीं कर पाता है, और वो 30 डेज़ के बाद अगर फाइल करता है तो उसके लिए क्या एसओपी होगी, आज मैं उसी एसओपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। In case the registered person applies for revocation of cancellation beyond 30 days but within 90 days from the date of service of cancellation order, the following procedure is specified in handling such cases। यानी कि 30 डेज़ तो बीत गए, अब विद इन 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, मान लीजिए आपका जीएसटी नंबर का कैंसिलेशन का ऑर्डर वो सर्व हुआ था 1 अक्टूबर को, तो नियम के हिसाब से आपको 30 अक्टूबर तक एप्लीकेशन फाइल कर देनी थी, लेकिन आपने 30 अक्टूबर तक रेवोकेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं करी, और अब अगर आप रेवोकेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहते हैं तो आपको जो पीरियड दिया जा रहा है वो विद इन 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, यानी कि आपको 30 अक्टूबर के बाद से, यानी कि 31 अक्टूबर से आगे के 60 दिन दिए जाते हैं। यानी कि 1 अक्टूबर को आपका कैंसिलेशन का ऑर्डर आया था, तो उस हिसाब से
30 दिसंबर यानी कि 90 दिन आपके जो कंप्लीट होते हैं, 90 डेज जो आपके कंप्लीट होते हैं वो 30 दिसंबर को कंप्लीट होते हैं। तो 30 दिसंबर के अंदर अंदर आपको ये एप्लीकेशन फाइल कर देनी है, यानी कि आपको 31 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक आपको ये एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। आइए क्या क्या गाइडलाइंस इसमें बताई गई है, क्या क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है। वेयर अ पर्सन अप्लाइज फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 30 डेज from the date of service of order of cancellation of registration but within 60 days of such date, यहाँ जो within 60 date of such date आ रही है, such date means 30th October. The said person may request through letter or email for extension of time limit to apply for revocation of cancellation of registration to the proper officer by providing the grounds on which such extension is sought. कहने का मतलब ये है कि आपके 30 दिन तो बीत गए, 30 डेज़ के बीत जाने के बाद जब आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहेंगे तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन को लेटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू, ईमेल जो होगी वो रजिस्टर्ड पर्सन की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, आपको लेटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करना होगा और आपको लेटर या ईमेल के थ्रू एक्सटेंशन मांगना होगा। द सेड पर्सन में रिक्वेस्ट थ्रू लेटर और ईमेल for the extension of time limit to apply for revocation of cancellation of registration to the proper officer. आपको ये लेटर या ईमेल जो है अपने प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ेगा by providing the grounds on which such extension is sought. और ये ग्राउंड भी देने पड़ेंगे, ये रीज़न भी देने पड़ेंगे कि आप ये एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं। The proper officer shall forward the request to the jurisdictional joint or additional commissioner for decision on the request for extension of time limit. प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, इसको आगे फॉरवर्ड करेगा। किसको फॉरवर्ड करेगा? जुरिडिक्शनल जॉइंट या फिर एडिशनल कमिश्नर को ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी ताकि जुरिडिक्शनल जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर उस एक्सटेंशन पे डिसीजन ले सकें। द जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द रिक्वेस्ट फाइल्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन। तो जो जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर होंगे वो उस रिक्वेस्ट को जो कि फाइल की गई है एक्सटेंशन फॉर टाइम लिमिट फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस रिक्वेस्ट को एग्जामिन करेंगे और वो कॉज को भी जो कि रजिस्टर्ड पर्सन ने दिया है एंड ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन, उस कॉज को भी एग्जामिन करेंगे कि जो रीज़न दिया है, जो कारण दिया है रजिस्टर्ड पर्सन ने, वो सफिशिएंट है कि नहीं। एंड फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और ये सारे रीजन्स राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे। मे एक्सटेंड द टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जितने भी रीजन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे इसके बेसिस पर ही ये टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया जा सकता है। इन केस द रिक्वेस्ट इज़ एक्सेप्टेड, अगर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है, द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। अगर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी जाती है, रजिस्टर्ड पर्सन की रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट कर ली जाती है तो जो टाइम लिमिट का एक्सटेंशन है वो प्रॉपर ऑफिसर को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के द्वारा। However, in case the concerned joint or additional commissioner is not satisfied with the grounds on which such extension is sought, यदि किसी केस में जो कंसर्न जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर है वो सेटिस्फाई नहीं है उन ग्राउंड से जिन ग्राउंड को दे करके एक्सटेंशन मांगा जा रहा है, तो एक पीएच की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एक पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी
उस पर्सन को जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करी है। On which such extension is short, an opportunity of personal hearing may be granted to the person before taking decision in the matter। कोई भी डिसीजन लेने से पहले रजिस्टर्ड पर्सन को एक मौका दिया जाएगा, उसके साथ एक पर्सनल हियरिंग की जाएगी। इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, अगर ये एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, द ग्राउंड्स फॉर सच रिजेक्शन मे बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन कंसर्न थ्रू द प्रॉपर ऑफिसर। तो रिजेक्शन के ग्राउंड्स को भी किस बेसिस पे ये फाइलिंग को रिजेक्ट किया जा रहा है, ये रिजेक्शन के कारण को भी कम्युनिकेट कर दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन रिसीट ऑफ द डिसीजन ऑफ द जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर ऑन रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर से जो भी डिसीजन होता है, प्रॉपर ऑफिसर को जो भी डिसीजन मिलेगा, उस डिसीजन के बेस पर प्रॉपर ऑफिसर shall process the application for revocation of cancellation of registration according to the law and procedure laid down in this regard। प्रॉपर ऑफिसर एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देगा अकॉर्डिंग टू लॉ एंड प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस रिगार्ड। यानी कि आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू रजिस्टर्ड पर्सन को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। प्रोसीजर सिमिलर टू दैट एक्सप्लेन्ड इन पैराग्राफ 4.1 टू 4.3 अबव, यानी कि ऊपर के जो भी प्रोसीजर हैं, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन 90 डेज़ के अंदर भी ये एप्लीकेशन को रिवोक नहीं करता है तो फर्दर एक्सटेंशन 60 डेज़ का दे दिया जाएगा। द सर्कुलर शैल सीज टू हैव इफेक्ट वंस द इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी for extension of time limit for applying in form GST REG 21 is developed on the GSTN portal। यानी कि ये सर्कुलर तभी तक है जब तक REG 21 की GSTN पोर्टल पर एक इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी डेवलप नहीं हो जाती। इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी के डेवलप होते ही ये सर्कुलर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये नया प्रोसीजर एक आया है, नया SOP आया है, इसको आप भी अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सर्कुलर नंबर है 148/4/2021 डेटेड 18 मई 2021। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल बटन पे क्लिक करिएगा ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।